पोस्टर उनका नंबर रहता है अवेलेबल है व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर और इमर से ओपनिंग मुझे इतनी बच्ची दे दी इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। सभी अतिथि का उनको नमस्कार। ये मैडम की कृपा से हमको एक बच्ची प्राप्त हुई है, उनको धन्यवाद। और बहुत गर्व महसूस किया आज पूरे दिन कई प्रकार से जानी गई, सम्मान देने का मौका मिला और डेफिनेटली सम्मान पाने का। समस्त मिथिलावासी के हमर प्रणाम। हम प्रणव झा स्वागत करे छी यहाँ सब गोटा के आगे अपन पेज अपन चैनल मिथिलांचल ब्लॉग्स पर। और अखन हम छी दरभंगा में और किया चीज़ से देखिए डॉक्टर स्मृति स्पर्श IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर पे है। ग्रैंड ओपनिंग से 7 जून 2025 और पूरा दिखा दियो नहीं पोस्टर उनका नंबर रहता है अवेलेबल है व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर और इमर से ओपनिंग चलू अंदर लॉ चले छी। देखिए भाई ओपनिंग छन ग्रैंड ओपनिंग देखिए हो गए छथिन डॉक्टर साहिब आपने डॉक्टर स्मृति जी ग्रैंड ओपनिंग। अब मेरा निवेदन डॉक्टर स्मृति स्पर्श महोदया से कृपया श्री संजय सरावगी मंत्री भूमि एवं राजस्व विभाग को स्मृति प्रतीक अंग वस्त्रम और पाग से अलंकृत करें, अभिनंदित करें। अब मेरा निवेदन डॉक्टर स्मृति स्पर्श महोदया से कि कृपया श्री विनय कुमार चौधरी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा क्षेत्र बेनीपुर को पाग अंगवस्त्रम और स्मृति प्रतीक देकर उनका अभिनंदन करें। अब डॉक्टर स्मृति स्पर्श महोदया से निवेदन कि हमारे जिलाधिकारी का अभिनंदन करें, उन्हें पाग अंगवस्त्रम और स्मृति प्रतीक प्रदान करें। अब मेरा निवेदन डॉक्टर स्मृति स्पर्श महोदया से श्री जगन्नाथ जाला रेड्डी वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का हमारा विनम्र निवेदन डॉक्टर स्मृति स्पर्श महोदया से कि डॉक्टर श्री SP सिंह भूतपूर्व कुलपति ललित नारायण दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय, भूतपूर्व प्रधानाचार्य दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, भूतपूर्व अधीक्षक दरभंगा चिकित्सा अस्पताल और भूतपूर्व कुलपति आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का अभिनंदन करें। और अपने पतिदेव का भी अभिनंदन करें। ये बड़ा ही पवित्र मौका है और दर्शक की वजह से लगातार तालियां बजेगी, ये क्षण स्मरणीय हो जाएगा। राजीव रोशन सरकार अपनी ही अर्धांगिनी के द्वारा हार्दिक अभिनंदन
बहुत बहुत अभिनंदन। और इस तरह आज के इस कार्यक्रम का जो नवीन हमारा लेवल 1 ट्रेनिंग है उसका विधिवत उद्घाटन, इसका आप आनंद ले रहे हैं। श्री हरी सहनी बहुत बहुत धन्यवाद। स्पर्श महोदया से कि आप कृपया आज का स्वागत व्याख्यान प्रस्तुत करें और ये जो विषय है उस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। मानव विकासो यः समर्थो मम जीवनः स पत्नी सहायो मे सदा बंधु जनः प्रियः। अर्थात मेरे गुणों के विकास में जो सदा सहायक रहे, मेरे पति और परिवार, वही मेरे जीवन की शक्ति और प्रेरणा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार श्री मदन सहनी जी, श्री जितेश जी आने वाले हैं, उनके आशीर्वचन भी हमें मिलेंगे। माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार श्री संजय सरावगी जी, माननीय मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग बिहार श्री हरी सहनी जी, माननीय विधायक बेनीपुर श्री विनय चौधरी जी, रिस्पेक्टेड आयुक्त सारण प्रमंडल सारण श्री राजीव रोशन जी, रिस्पेक्टेड जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार जी, रिस्पेक्टेड वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा श्री जगन्नाथ रेड्डी जी, रिस्पेक्टेड अभिवाहक एक्स वाइस चांसलर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी श्री समरेंद्र प्रताप सिंह सर, मेरे आदरणीय फादर इन लॉ श्री शिवदेव नारायण चौधरी जी, प्रख्यात शिक्षाविद सीनियर लीडर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एवं मेरे आदरणीय पिता प्रोफेसर अशोक कुमार जी, सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं मेरी आदरणीय मां डॉक्टर विनीता सिंह जी, प्रख्यात चिकित्साविदगण, मिथिला की पावन धरती पर पधारे माननीय अतिथिगण, नागरिकगण, आदरणीय महानुभाव, देवियों, सज्जनों एवं प्रेस, मीडिया व सोशल मीडिया के सभी बंधुगण, आप सबों का स्वागत है और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस बहुमूल्य समय को आपने मुझे सुनने के लिए कुछ क्षण प्रदान किए। आधुनिक प्रजनन चिकित्सा विज्ञान केंद्र डॉक्टर स्मृति स्पर्शेस IVF और फर्टिलिटी सेंटर अनलपट्टी दरभंगा के शुभारंभ के अवसर पर मैं डॉक्टर स्मृति स्पर्श आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष और गौरव अनुभव कर रही हूँ। हम जिस धरती पर खड़े हैं यह मिथिला की पावन भूमि है। मिथिला जो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक जीवंत संस्कृति, ज्ञान और परंपरा का प्रतीक है। महाराजा जनक से लेकर विदुषी गार्गी तक, भगवान राम और माता सीता के मिलन से लेकर लोक कला और साहित्य की अमूल्य धरोहर तक मिथिला ने सदैव हमें गौरव का अनुभव कराया है। इसकी कण कण में, इसकी लोक गीतों में, इसके त्योहारों में और इसकी हर सांस में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत
की सुगंध रची बसी है। मिथिला की यह भूमि केवल संस्कृति और आध्यात्म ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपनी महत्ता रखती है। प्राचीन काल से ही यहाँ आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान फला फूला है। यहाँ के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिकता को अपनाने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। यही कारण है कि आज हम यहाँ स्वास्थ्य सेवा के एक महत्वपूर्ण आयाम को लेकर उपस्थित हैं। हम सब यह भी जानते हैं कि हमारे बीच रहता है एक जिसकी पुकार हम शायद सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, वह है निसंतानता का दर्द। एक संतान की चाहत, एक परिवार को पूर्ण करने की अभिलाषा, एक मानवीय भावना की सबसे गहरी जड़ों में से मेरी नज़र में एक है। जब एक दंपति इस सुख से वंचित रह जाता है तो उसके जीवन में एक गहरा शून्य और सन्नाटा रहता है। वह दर्द, वह अकेलापन, वह सामाजिक दबाव शब्दों में शायद मैं बयां भी नहीं कर पाऊंगी। मैंने करीब से इन लम्हों को देखा है, महसूस किया है, उन चेहरों पर मायूसी के भाव देखे हैं जो संतान सुख से वंचित हैं। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और विज्ञान ने मानव जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। चिकित्सा विज्ञान ने भी असंभव को आज के दिन संभव कर दिखाया है। फर्टिलिटी साइंस यानी प्रजनन विज्ञान इसी प्रगति का एक जीता जागता उदाहरण है। आज के समय में हर विशेषज्ञ स्त्री रोग से जुड़ी इस मिसाल की एक उदाहरण बनने का संकल्प ले रही है, जिनमें से मैं भी एक आशा है, एक संभावना है। उन दंपतियों के लिए जिन्होंने संतान की आस छोड़ दी थी, निसंतान दंपतियों के लिए आज ये एक ऐतिहासिक दिन होना चाहिए जहां नवीनतम तकनीक से उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह केंद्र डॉक्टर स्मृति स्पर्श IVF और फर्टिलिटी सेंटर इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ स्थापित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल उपचार प्रदान करना नहीं बल्कि प्रत्येक दंपति को सहानुभूति, समझ और उच्चतम स्तर की चिकित्सा प्रदान करना भी रहेगा। हम यहाँ अत्याधुनिक तकनीक, अनुभवी विशेषज्ञ और एक ऐसा वातावरण लेके आए हैं जहाँ हर दंपति को विश्वास और सम्मान महसूस हो। हमारा प्रयास है कि हम वैज्ञानिक तरीकों से धैर्य और लगन के साथ उन निसंतान दंपतियों के जीवन में खुशियों के रंग भर सकें। हमारा मानना है कि मिथिला की यह धरती जो सदैव जीवन और सृजन का प्रतीक रही है, वह अब नए जीवन को धरती पर लाने का माध्यम बनेगी। यह केंद्र इस अपनी खुशी जाहिर करेंगे, आप अपना तजुर्बा शेयर करेंगी और इनके लिए खास तौर से डॉक्टर स्मृति कहती हैं कि शिकस्त कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया। शिकस्त कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। लीजिए इनकी खुशियां सुनिए। कविता कुमारी आप मधुबनी से आई हैं और इनके गोद में ये सुंदर शिशु है, कितना आह्लादित होंगे मन ही मन। लीजिए कविता जी अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, फिर इसके पिता को। थैंक यू सो मच मैडम, जो मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को नमस्कार। ये मैडम की कृपा से हमको एक बच्ची प्राप्त हुई है, उनको धन्यवाद। बहुत सुंदर। और हमारी आदरणीय डॉक्टर स्मृति स्पर्श इस क्षण में इस पवित्र कालखंड को और स्मरणीय बनाना चाहती हैं। उनका अभिनंदन करके अंगवस्त्रम उनके शरीर पर डाल के, और ये देखिए कितना आह्लाद का समय है। वाह क्या बात है।
बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, कोटि कोटि अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अब मेरी विदाई की घड़ी है। मैं चलते चलते इतना थक गया हूं कि अब चल नहीं सकता। मैं चलते चलते इतना थक गया हूं कि अब चल नहीं सकता। और बहुत गर्व महसूस किया आज पूरे दिन। कई प्रकार से जानी गई, सम्मान देने का मौका मिला और डेफिनेटली सम्मान पाने का। आज का ये जो क्षण है बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है, इसलिए मैं कहीं कमजोर ना पड़ जाऊं और बोल ना पाऊं तो कुछ लिख के लाई हूं आप सबों के लिए। आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण में जब हम दरभंगा के अलनपट्टी में एक नए IVF सेंटर की शुरुआत कर रहे हैं, मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ जिनकी कृपा और आशीर्वाद से यह मेरा सपना आज साकार हुआ। इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय सभी हमारे मुख्य अतिथिगण, वरिष्ठ चिकित्सकगण, मेरे मार्गदर्शक, सहयोगी गण, मित्रों और मेरे परिवार के लोग, आप सभी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।